परिवार की स्थिति वैसी नहीं है। पापा बीमारी थे, 2016 से बीमार चल रही थी। उसके बाद 2020 से लॉकडाउन चल रहा है। पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे सफल होना था। मैं निरंतर पढ़ता रहा और आगे चलकर मुझे सफलता मिली। मैं तो पीटी और मेंस दोनों क्वालिफाई था, लेकिन मेरी रनिंग उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था। नोट्स को मैं निरंतर पढ़ता रहा और करेंट अफेयर्स में इरुटेरिया हो और एसपीडी हो और क्रॉनिकल और सामान्य ज्ञान दर्पण, ये छोटे मोटे वहाँ से कलेक्ट करके आप अपना अच्छा नोट्स बनाइए। आईआईटी में मुझे सफलता नहीं मिली तो मुझे लगा इंजीनियरिंग लाइन मेरे लिए ठीक नहीं है और मैं जनरल कंपटीशन का तैयारी करूँ। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक एक बार पुनः आप सबों का केवी स्टूडियो की ओर से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हमें बेगूसराय के मिलन चौक पर और हम आए हुए हैं एक ऐसे युवा के घर जिन्होंने इस बार बीपीएसएससी द्वारा आयोजित एसआई की परीक्षा को उत्तीर्ण कर सफलता का परचम पाया है और दरोगा बनकर अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का और हम सबों का मान बढ़ाया है। तो आइए मिलते हैं अविनाश से और जानते हैं उनके संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उनकी जुबानी। अविनाश, आपको बहुत बहुत बधाई, आप दरोगा के रूप में चयनित हुए हैं। थैंक यू सर। जो भी दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, हम चाहेंगे आप उनसे अपना परिचय साझा करें। मेरा नाम अविनाश कुमार, मेरे पिता का नाम शंकर साहब है और मेरा घर बाघा मिलन चौक और मैं बेगूसराय का स्थायी निवासी हूँ। अपनी पढ़ाई का जो सफ़र रहा है आप उसे बताएं। मैं ज्ञान भारती से 10th किया हूँ 2011 में। 2013 में मैं इंटरमीडिएट पास किया हूँ SNRR कॉलेज चमथा से और LNMU के अंतर्गत GD कॉलेज से मैं 2016 में ग्रेजुएट किया हूँ मैथ ऑनर्स से। बचपन से ही दरोगा बनने का सपना था या कुछ और ख्वाहिश थी? नहीं, मैंने पहले इंजीनियरिंग की तैयारी की थी, फिर उसका स्कोप को देखते हुए मैं उस लाइन को छोड़ दिया। फिर मुझे सुनील सर मिले थे और मैं करियर जोन के माध्यम से मुझे लगा मैं दरोगा बन सकता हूँ और 2017 में मैंने पहली प्रयास में दरोगा सफल हुए थे, परंतु मैंने पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाया और ये मेरा दूसरा प्रयास है और दूसरे प्रयास में हम सभी चरणों में पास किए। इसकी तैयारी, जैसा कि आपने बताया कि 2017 में भी आपने फॉर्म फिलअप किया था लेकिन आप सफल नहीं हुए, क्या कारण रहा उस समय? मैं तो पीटी और मेंस दोनों क्वालिफाई था, लेकिन मेरी रनिंग उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था। और इस बार मैं पढ़ाई के साथ साथ रनिंग भी जारी रखा और इस बार मुझे उसकी सफलता भी मिली। आपने कैसे तैयारी की, किन बुक्स को पढ़ा, कहाँ से, किस संस्था का मदद लिया, क्या कुछ रहा आपकी तैयारी में? हम चाहेंगे वो जो भी छात्र युवा इसकी तैयारी के लिए सोच रहे होंगे उनको इससे लाभ होगा, आप बताएं उन्हें। मैं बाघा मिलन चौक पर स्थित करियर जोन, जिनके संचालक जो हैं सुनील सर हैं, उन्हीं के माध्यम से मैं तैयारी कर रहा था और उनके नोट्स को मैं निरंतर पढ़ता रहा और करेंट अफेयर्स में इरुटेरिया हो और एसपीडी हो और क्रॉनिकल और सामान्य ज्ञान दर्पण, ये छोटे मोटे वहाँ से कलेक्ट करके आप अपना अच्छा नोट्स बनाइए और उसमें आपको पीटी में करेंट अफेयर्स पूछा जाता है और मेंस में आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक, मेंस में आपको 75 क्वेश्चन जीके और 25 क्वेश्चन जो है आपका मैथ और रीजनिंग का रहता है और उसी पे आपका मेरिट भी बनेगा मेंस पेपर पे। तो पीटी की तैयारी आपने कैसे की, मेंस की तैयारी आपने कैसे की और फिर जो आपका फिटनेस फिजिकल एग्जाम हुआ उसका प्रिपरेशन आपने कैसे किया, पूरा विस्तार से बताएं। पीटी में सर के नोट से पढ़ता रहा और उसी को बार बार निरंतर पढ़ता रहा। और क्या रहता है उस पीटी का सिलेबस, क्या रहता है? पीटी में आपको जीके और जीएस रहता है, मतलब आपका जनरल नॉलेज हो गया और जनरल अवेयरनेस हो गई। ठीक है, आपको लगभग 28 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन के एक्रॉस आपका करेंट अफेयर्स रहती है और 70 क्वेश्चन या 72 क्वेश्चन मोटा मोटी आपका जीके जीएस का क्वेश्चन रहता है। और स्टैंडर्ड क्या होता है उसका? उसका स्टैंडर्ड जो होता है लगभग मॉडरेट कह सकते क्वेश्चन का। फिर इसके बाद आपने पीटी के लिए कौन से बुक्स को पढ़ा? इसके अलावे सर के नोट्स के अलावे? सर के नोट्स के अलावे मैं बीपीएससी कर रहा था, इसलिए मैं दृष्टि का बुक थोड़ा मोड़ा फॉलो करता था।
अच्छा, आप बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे? जी। तो इस बार जो बीपीएससी आयोजित हुआ उसमें उसका परिणाम आया है, तो आपका कैसा रिजल्ट रहा? 64 में मैं पीटी दिया था, क्वालिफाई था। मेंस दिया, लेकिन मेंस में मेरी उतनी अच्छी एग्ज़ाम नहीं गई थी और कुल मिलाकर मुझे 368 नंबर आया है और मेरे कैटेगरी का 406 नंबर था और कुछ नंबर से हम डिस्क्वालीफाई हो गए और आगे इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। फिर एसआई का जो मेंस एग्जाम हुआ उसको कैसे आपने क्वालिफाई किया? एसआई का जो मेंस था उसमें करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना था और उसमें जहाँ तक 25 क्वेश्चन आपको मैथ से पूछा जाता है, तो एसएससी की तैयारी जब किए थे तो मैथ वहाँ से अच्छा खासा था और सर के पास जो जीके जीएस पढ़े थे वो बहुत ही ज़्यादा था और जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में बैठे थे तो मुझे लग रहा था क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, ठीक है, जैसे मॉडरेट क्वेश्चन रहता वैसा था। पिछले बार का जब एग्जाम हुआ था तो आप फिजिकल एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस बार आपका फिजिकल एग्जाम कैसा रहा? इसकी तैयारी आपने कैसे की और कैसे पूरी तरह से मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया? इस बार मैंने फिजिकल, जो पिछले बार हम रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए थे, तो जब पीटी मेरा अच्छा गया था तो मुझे लगा अब रनिंग करनी चाहिए, क्योंकि पिछले बार हम असफल हो गए थे और मैं पीटी देने के बाद ही निरंतर रनिंग करता रहा और जब मेंस हो गई तब मैं पूरी रूप से उसी में लग गया और जिसके कारण मेरी रनिंग भी अच्छी होती गई और जब पीटी का एग्ज़ाम आया तो मैं अच्छी तरह से सफल हो गया, जैसे होना चाहिए। जो चीज़ में जितना कैटेगरिया मांग रहा था उस सब में हम फुलफिल थे। अपने परिवार के बारे में बताएं, कौन कौन है आपके परिवार में? परिवार में माता पिता हुए, एक दादी है मेरी और हम 2 भाई हैं और 4 मेरी बहन है। परिवार की स्थिति वैसी नहीं है। पापा बीमारी थे, 2016 से बीमार चल रही थी, उसके बाद 2020 से लॉकडाउन चल रहा है। पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे सफल होना था। मैं निरंतर पढ़ता रहा और आगे चलकर मुझे सफलता मिली। अपनी सफलता में अपने परिवार के योगदान को कैसे देखते हैं? घर में सभी का बहुत ही सपोर्ट रहा, क्योंकि परिवार के बिना कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। जब तक आपके परिवार सपोर्ट नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक। और सभी लोग, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी व्यक्तियों का अहम योगदान है इस सफलता में। अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, मेरे गुरुदेव सुनील सर और मेरे जितने भी दोस्त हैं और मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, सभी को ये सफलता का श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि सफलता अकेले नहीं मिलती है, सभी लोगों को मिलाकर ही सफल आदमी होते हैं। आगे क्या करने की सोच रहे हैं आप? आगे मेरी यही है कि मैं बीपीएससी क्वालिफाई करूं और मुझे अच्छे पद, इससे भी अच्छे पद मिले, इसी की प्रयास करता रहूँगा। युवा जो अलग अलग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते होंगे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे, आपको अच्छे कपड़े मिले या ना मिले, परंतु सभी व्यक्ति को अच्छे बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि कपड़े से आपका पहचान 10 आदमी बन सकता है, लेकिन आप निरंतर पढ़ते रहिएगा तो आपकी पहचान पूरे समाज में बनेगी। इसलिए सभी व्यक्ति को शिक्षा अनिवार्य मिलनी चाहिए। जब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं कीजिएगा तो समाज में किसी प्रकार का विकास नहीं हो पाएगा और सही और गलत का आप फैसला नहीं ले सकते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए, तभी एक अच्छा समाज बन सकता है। अपनी सफलता को पाने में आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? क्या क्या दिक्कतें आई अब तक आपको? सर, दिक्कतें तो बहुत थी। अगर दिक्कत नहीं होती तो बाहर जाकर ही पढ़ सकते थे। हमारी परिवार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इतना एफर्ट नहीं कर पाए पापा, ठीक है। 4 बहन थी, उनका शादी भी करना था, जिसके कारण हम घर पर ही रहकर अपनी तैयारी किए और यहीं से मुझे सफलता मिली। बेगूसराय में शिक्षा के माहौल को कैसे देखते हैं? बेगूसराय में शिक्षा का माहौल वैसा जैसा होना चाहिए उस कंडीशन से मैं मानता हूँ बिहार में शिक्षा का स्तर वैसा नहीं है। जैसे केरला राज्य ले लिया जाए, केरला राज्य में 94% आदमी शिक्षित हैं, लेकिन हमारे बिहार का अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 61% ही लोग शिक्षित। इसलिए बिहार के शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, चाहे कोई भी जिला हो, ठीक है। जब तक जिला में सुधार नहीं होगा तो राज्य की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ नहीं सकता। आप बिहार ही नहीं, देश के सुपर संस्थान सुपर 30 में भी चयनित हुए, वहाँ भी आपने पढ़ाई किया,
आनंद सर का सानिध्य आपको मिला, तो फिर उतने बेहतरीन संस्थान में जाकर उसको छोड़कर वापस आने का मन कैसे बना लिए और कैसा रहा वहाँ का अनुभव? 10th के बाद मैंने सुपर 30 का एंट्रेंस दिया था और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद मैंने वहाँ पे स्टडी करना शुरू किया और मेरा पहले से इंजीनियर बनने का कोई भी सपना नहीं था, लेकिन पापा की पसंद थी मैं इंजीनियर बनूँ। जी जी, ठीक, मेरे उसके प्रति ज़्यादा रुझान नहीं थी और मुझे भी उस समय नहीं लग रहा था हमें क्या करना चाहिए। उस समय तक हम डिसीजन नहीं ले पाए थे मुझे क्या बनना है। जी जी। लेकिन जब आईआईटी में मुझे सफलता नहीं मिली तो मुझे लगा इंजीनियरिंग लाइन मेरे लिए ठीक नहीं है और मैं जनरल कंपटीशन का तैयारी करूं। और फिर जनरल कंपटीशन की तरफ जब मैं रुख बदला, उसी समय 1717 की वैकेंसी आई थी 2017 में और मुझे उसके तरफ आकर्षित हुआ और मैंने उस समय से जनरल कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट कर दी और मैं इंजीनियरिंग छोड़ दिया। सुपर 30 में आपका चयन हुआ, भले ही आप उसमें नहीं गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि उनका उसमें चयन हो, लेकिन चयन नहीं हो पाता है। तो सुपर 30 के एंट्रेंस को पास करने के लिए क्या करना चाहिए? आप 10th का जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप अच्छी तरह से बनाइए और उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसी 3 सब्जेक्ट से आपको 90 क्वेश्चन पूछा जाता है और उस 90 क्वेश्चन में आप जितना बेटर नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल इंडिया में सुपर 30 का एग्ज़ाम होता है और उसमें 30 व्यक्ति में चयन होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो व्यक्ति अच्छे से 10th पढ़ेंगे वो पास कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम चाहेंगे आगे भी आप सफल हो। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। डॉक्टर रोशन कुमार को मेरे तरफ से धन्यवाद और केबी टीवी को भी मेरे तरफ से धन्यवाद, ताकि हम अपनी बात को केबी टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। हमारे साथ अविनाश के गुरु सुनील सर हैं, जिसका जिक्र अविनाश ने किया। तो आइए जानते हैं कि अविनाश की सफलता को लेकर सुनील सर के क्या विचार हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई सर कि आपके छात्र ने सफलता पाया है, आपका और अपने परिवार का, क्षेत्र का मान बढ़ाया है। हम चाहेंगे इस सफलता के संदर्भ में अपने 2 शब्द। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अविनाश जी जब से मेरे संपर्क में आए और तब से इनमें जो लगनशीलता और मेहनत देखे, वही इनकी सफलता की राज थी। और जब जो चीज़ मैं पढ़ाता था ये गंभीरता से लेते थे। जितने भी मैं इनको टास्क देता था कि आज इतना आपको पढ़ के आना है और इतना ये ज़रूर करके आते थे। इससे क्या होता था कि अन्य लोगों प्रेरित, जिसके परिणाम यह निकला कि हमारे कोचिंग से 11 बच्चे सफल हुए। यही सफलता का राज है। और मैं यही कहना चाहूँगा हर स्टूडेंट को, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे कोचिंग आए, बल्कि जहाँ है वह सुव्यवस्थित ढंग से अगर तैयारी करे तो इसके लिए पटना, दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि बेगूसराय में ही अगर वह समुचित और प्रमाणिक किताब का अध्ययन करें तो वो यहाँ भी सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अमीर बने या गरीब बने। हर गरीब अमीर भी पढ़ सकते हैं, बन सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। सिर्फ उनकी सुनियोजित रणनीति होना चाहिए। आप सर किस तरह से तैयारी करवाते हैं बच्चों को कि आपके संस्थान का रिजल्ट इतना बेहतर होता है? देखिए, मेरा यही प्रयास रहता है कि जो हमारा NCERT बेस है, हम बच्चे को सलाह देते हैं कि तुम जो 5वीं 6ठी कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक के जो तुम पढ़ के आए हो उस बुक को तुम अच्छा से पढ़ो और उसकी पढ़ाई गहन का अध्ययन करो, तो तुम्हें कहीं से अगर कोई सवाल पूछा जाए तो तुम छोड़ के नहीं आओगे। ये मैं सब बच्चे को सलाह देता हूँ। हमारे यहाँ क्या देखते हैं, बेगूसराय का एक चीज़ आपने जिक्र किया है कि यहाँ का माहौल बताइए। मैं यहाँ का माहौल देखता हूँ बच्चे में कि जब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना शुरू करते हैं तो वो लूसेंट ले आते हैं, स्पीडी ले आते हैं, जो उनके जीवन का सबसे ज़्यादा खतरनाक वो पड़ाव होता है। और मैं उनको सभी आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी छात्रों को कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपकी सफलता का राज आपके हाथ में है। और हाथ यही है कि जो आप 7वीं कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक आप अपना बेसिक अध्ययन जरूर करें। जो 10वीं कक्षा तक जो ही बुक अगर आपको ना मिले NCERT तो BTC का किताब मिलेगा। आप जहाँ से पढ़ कर आए उसको अच्छा ढंग से अगर तैयारी करके आएँ तो आप एक भी सवाल छोड़ करके नहीं आइएगा। और रह गई बात कि करंट का, कोई एक प्रमाणित बुक आप जरूर पढ़िए। समान ज्ञान दर्पण पढ़ना हो, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना हो, तो उसको आप नियमित आप अध्ययन करें तो एक भी करंट भी आप छोड़ करके नहीं आइएगा। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला के
जो भी SI तैयारी करने वाले होंगे, BPSC तैयारी करने वाले होंगे, मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आपके बेटे ने सफलता पाई है। क्या कहना चाहेंगे आप? अविनाश कुमार जो है सो बचपन से ही लगनशील थे पढ़ने में और मेहनतकश थे। मैट्रिक भी प्रथम स्थान से पास किए, इंटर भी प्रथम स्थान से पास किए, BSc भी मैथ से प्रथम स्थान से पास किए। मैट्रिक के बाद जो है सो उनको हम सुपर 30 में जो है सो परीक्षा दिलवाए थे आनंद सर के यहाँ। वो परीक्षा भी जो है सो अविनाश कुमार निकाल लिए। सुपर 30 में जो है सो 1 साल जो है सो मौका इनको पढ़ने को मिला। जबकि एशिया लेवल के गणितज्ञ हैं आनंद सर, उनसे मैथ पढ़ने का 1 साल सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन फिर जो है सो अविनाश कुमार अपना राह बदल दिए। हमको जो है सो इंजीनियर नहीं बनना है। उसके बाद जो है सो पटना से फिर चले आए बेगूसराय। फिर जो है सो उसी समय जो है सो जनरल का तैयारी करने लगे और लगनशील से, और जो है सो अंत में जो है सो इसको हासिल कर लिए आज। अच्छा, आप चाहते थे कि आपका बेटा इंजीनियर बने? हम चाहते थे हमारा बेटा इंजीनियर बने, लेकिन उनका चाहत नहीं था। अच्छा, तो आज आपका बेटा उस जगह आनंद सर को छोड़कर सुपर 30 जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है, पूरे देश में नहीं विश्व में आनंद सर को लोग जानता है, अब उस चीज़ को छोड़कर आपके पास जब वो आया होगा उस समय, तो कैसा लगा था आपको? उस समय हमको कुछ नहीं बुझाया। जब इनका इच्छा था कि मान लिया हमको जनरल तैयारी करना है, तो हमको और खुशी हुआ। इनका ही कहना था कि मान लीजिए इंजीनियरिंग का जो है सो स्तर जो है सो बहुत नीचे गिर गया है। उस तरह का अब नहीं रहा, समय नहीं रहा, उस तरह का अब समय नहीं रहा, इसलिए जो है सो हमको इंजीनियर नहीं बनना है। अच्छा, अब आपका बेटा दरोगा बन गया है। हाँ। अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रहा है। और अविनाश से हम यही आग्रह करेंगे कि गरीब गुरबा को भी मदद करें SI बन के। अच्छा, और अपने प्रतिष्ठा को बरकरार रखें। उस समय जब वो छोड़ के आया, वो दरोगा बन गया, तो आपको लग रहा है ना कि जो किया अच्छा किया? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी किया अच्छा किया। अविनाश ने दरोगा बनकर हम सबों का मान बढ़ाया है, आप भी बहुत खुश होंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो शुरू से जो इस बच्चे को लगन देखे थे पढ़ने में, उसी समय हम खुश थे ये कुछ बनेगा। और आशा विश्वास के साथ हम लोग व्यक्तिगत हम मन में ठान लिए थे हमारा नाती कुछ बन के दिखाएगा। आज बहुत खुशी हो रही है, जो आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं, जो आज बहुत खुशी हो रही है जो हमारा नाती दरोगा बना। अविनाश की माँ है और बेटा दरोगा बना है। जब बच्चा आगे बढ़ता है या कुछ भी होता है तो उसकी माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। चूँकि कहा जाता है ना कि माँ ही अपने बच्चे को हर रूप में ढालती है, तो आज बेटा दरोगा बना है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बनना चाहिए, तकलीफ से बहुत दिक्कत से पढ़लिए लिखलिए यार, सब बात से बहुत। स्वभाव कैसन रहे अविनाश का? स्वभाव बहुत बढ़िया है। बच्चे से पढ़ा लिखा में रात दिन मेहनत बहुत करे रहे। कखनो कहियो पढ़े रहे पढ़े खातिर? नहीं, कभी नहीं कहा पढ़े रहे। तंगो गए रहा बदमाशी बचपन में? नहीं, बचपन में नहीं सर बदमाशी। अभी खुश हो भाई बेटा दरोगा बना? हाँ, अभी बहुत खुश है। बहुत दिक्कत से मेहनत करके बहुत रात दिन मेहनत करते रहे पढ़े लिखे। एको दा हमें नहीं कह रही बेटा पढ़, कभी ओका जरूरी अभियो पढ़ते तो 5 रुपया मांगिए के लेते, बेफालतू पैसा कभी नहीं खर्च कर लके, न कोनो दोस्त यार जर घूमे फिरे रहे। अविनाश की मामी है, अविनाश सफल हुआ है, दरोगा बना है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि बचपन से ही उनकी एनर्जी, एक्टिविटी सब कुछ अलग ढंग का था। इस फैमिली में रहते हुए उन्होंने एक अलग अजूबा काम किया है। तो मैं यही कहूँगी कि फैमिली के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को निखार लाना चाहिए। और हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग होता, अनोखा होता, और हर व्यक्ति चाहे अपने अनोखेपन से परिवार को एक नया जज्बा दे सकता है जो उन्होंने दिया है। मानता है कि देव पितर के सबके, लेकिन हमारे पोता निकल जाए, गरीब लोग के बेटा दुर्गा बन गेलो हन। हाँ, दुर्गा बन गेलखिन, वह मनबे रही केनाहू के बनाई देथिन, खुशी में रहबे।
तो सुना आपने अविनाश की सफलता की कहानी। इस बार अविनाश का चयन एसआई के रूप में हुआ है। हम सबों की ओर से इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे के लिए भी ये और भी ऊंचे पद पर जाए, अपने क्षेत्र का मान बढ़ाए। इनके परिवारजनों ने भी हमारे साथ अपनी भावनाएं साझा की। इस तरह के युवा हैं जो सफल हो रहे हैं, उनकी सफलता को सुनकर आपको भी सफल होने की प्रेरणा मिलेगी। आप इसके लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, तो जरूर सब्सक्राइब करके इस तरह के प्रोग्राम को देखें। और जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, आप उसे ही फॉलो करके हमारे द्वारा आयोजित कार्यक्रम को देख सकते हैं। कैमरामैन शिवम के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।